हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज श्रीश। और आज हम लोग 12th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का 3.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन इज सेइंग कि इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर्स बताने सबसे पहली चीज क्या पूछा है कि पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, व्हाट इफ इट हैव 13 एलिमेंट्स, है ना। व्हाट इफ वाली एक सीरीज और है यहाँ पे। क्या पूछा गया है कि 13 एलिमेंट्स कौन सा है। तो ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं। अगर मेरे पास 24 एलिमेंट्स हैं तो और पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। मैंने बोला सबसे पहले ये देख लो, व्हाट आर द जेनरिक पॉसिबल ऑर्डर फॉर अ मैट्रिक्स, ऐसे लिखूंगा मैं, जेनरिक पॉसिबल ऑर्डर फॉर अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के लिए जेनरिक पॉसिबल ऑर्डर क्या है। सो इट इज m क्रॉस n, राइट, m क्रॉस n। अब m क्रॉस n इक्वल टू, देखो m क्रॉस n इक्वल टू 24। बिकॉज देखो जो ऑर्डर होता है यहाँ पे m क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रोज। m होती है नंबर ऑफ रोज, राइट। n इज नंबर ऑफ कॉलम्स एंड m क्रॉस n या फिर m प्रोडक्ट n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज 24। अब मुझे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m एंड n बनाना है। तो बेसिकली पता है क्या, मैं 24 के मल्टीपल्स चाहता हूँ। किस तरह मैं 24 की स्प्लिटिंग कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने बोला 1 क्रॉस 24 इज ऑल्सो, 1 क्रॉस n इज 24, 1 क्रॉस 24 इज 24 ऑब्वियसली, 2 क्रॉस 12 इज 24 ऑब्वियसली, 3 क्रॉस 8 आई थिंक, है ना, 8, 3 क्रॉस 8 इज 24 एंड 4 क्रॉस 6 इज 24। नाउ उसके बाद देखो बिल्कुल यही फैक्टर रिपीट होंगे, 6 क्रॉस 4 इज 24, 8 क्रॉस 3 इज 24, 12 क्रॉस 2 इज 24 एंड 24 क्रॉस 1 इज 24। ठीक है, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर, अगर मेरे पास 24 होता है, अगर मेरे पास 24 एलिमेंट्स हैं तो कितने पॉसिबल तरीके, ध्यान से देखिए, 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 6, देन यहाँ से एक्चुअली मैं ऑर्डर ऐसा लिखना चाहिए था मेरे को, देन 6 क्रॉस 6 क्रॉस 4, देन 8 क्रॉस 3, राइट, 12 क्रॉस 2 एंड 24 क्रॉस 1। तो ये ऑर्डर होना चाहिए था 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, ये पॉसिबल ऑर्डर होने चाहिए थे। दीज आर पॉसिबल ऑर्डर, इतने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं 24 के लिए, है ना। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जैसे आपको लग रहा होगा 1 क्रॉस 24 में और 24 क्रॉस 1 में क्या फर्क है। तो मैट्रिक्स में फर्क होता है। यहाँ पे एक रो है और 24 कॉलम है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है। अगर आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में याद हो, रो मैट्रिक्स किसे बोलते थे, रो मैट्रिक्स तो वो मैट्रिक्स होती थी जिसमें सिर्फ सिंगल रोज होती थी। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 24 रोज है और सिंगल कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है ना। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, इनके डायमेंशंस अलग हैं, राइट। सिमिलरली इसी तरह से 2 क्रॉस 12 और 12 क्रॉस 2 अलग अलग मैट्रिक्स है, तो सबको अलग अलग काउंट करेंगे, 8 पॉसिबल ऑर्डर होगा, 24 एलिमेंट्स है तो, राइट। और अब सेकंड थिंग क्या बोल रहे हैं, सेकंड पॉइंट देखो, पहला पार्ट कवर हो गया, पहला पार्ट कवर हो गया क्वेश्चन का। देखो जब क्वेश्चन सॉल्व करना ना, सीबीएसई में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या पूछा है। कई बार बच्चे जल्दबाजी में पता है क्या करते हैं, सिर्फ पॉसिबल ऑर्डर बता दिया, बाद में ये भूल ही गए कि ये भी पूछा था, है ना। तो इसके लिए क्या कर लो, सबसे अच्छा तरीका होता है, जब भी आपसे पूछा जाए ना कि सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि गिवन क्या है। सबसे पहले देखो गिवन क्या है, देन लिख दो व्हाट टू फाइंड। हमेशा दो पार्ट्स क्वेश्चन के जरूर नोट करना चाहिए। हालांकि थोड़ा लगता है कि क्वेश्चन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट सबसे पहले क्या लिख लो, गिवन क्या है, देन लिखो व्हाट टू फाइंड, है ना, व्हाट टू फाइंड। हालांकि यहाँ पे हमने अभी ऊपर क्वेश्चन कट करके रखा हुआ है, बट अगर आप पेपर में लिखोगे, पेपर में सॉल्व करते हो जब क्वेश्चन, वहां पे ये लिखना बहुत अच्छी आदत मानी जाती है। सबसे पहले लिख लो गिवन क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मुझे बताया गया कि 24 है, ये मैंने लिख लिया, ये गिवन है। ठीक है, व्हाट टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, इफ, पहले तो लिखो, अगर यहाँ पे ऐसे लिखूंगा मैं, एलिमेंट अगर 24 है तो पॉसिबल ऑर्डर, राइट। देन सेकंड चीज क्या बोलेगी, अगर एलिमेंट इक्वल टू 13 हो जाए देन पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये दो चीज निकालनी है,
ये दो चीज सबसे पहले क्या करते जाओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करा, यहाँ पे टिक लगा दो कि हाँ जी ये चीज निकाल दी। अब आपको पेपर में याद रहेगा कि अभी ये भी बाकी है। अगर आपने नोट करा होगा तब याद रहेगा ये भी बाकी है। कई बार जल्दबाजी के चक्कर में हम क्या करते हैं, हमने सिर्फ क्वेश्चन देखा, पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव 24 के लिए सॉल्व करा, ये चीज तो भूल ही गए कि यहाँ पे ये भी कुछ था। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि गिवन और व्हाट टू फाइंड लिख लो। 2 मिनट का काम है, कितना ही टाइम लगना है ना। तो जैसे ये लिख लिया उसके बाद 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब सेकंड पॉइंट सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया कि व्हाट इफ अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 होता, तो एक बार सोच के देखते हैं। देखो, इफ टोटल एलिमेंट इक्वल टू 13 है, टोटल एलिमेंट राइट 13 है, सो m क्रॉस n इक्वल टू 13। अब सोच के देखो यार, 13 इज प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर है 13। ध्यान से देखना, अगर प्राइम नंबर होता है तो उसके मल्टीपल क्या होते हैं, प्राइम नंबर के मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स। सिर्फ उसके पास एक ही फैक्टर होता है उसका, जो उससे सॉल्व जिससे डिवाइड हो जाता है प्राइम नंबर। दो होते हैं बेसिकली, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। तो अगर 13 प्राइम नंबर है तो इसके मल्टीपल बनेंगे 1,13 और 13,1। सिर्फ ये दो पॉसिबल ऑर्डर है ना। क्यों? बिकॉज 13 इज अ प्राइम नंबर, है ना, एंड प्राइम नंबर हैव टू मल्टीपल्स। फर्स्ट इज वन, टू फैक्टर्स बेसिकली, फर्स्ट इज वन, यहाँ पे ऐसे लिखूंगा टू फैक्टर्स, नॉट मल्टीपल, टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज वन एंड सेकंड इज नंबर इटसेल्फ, राइट। तो दो ही मल्टीपल होते हैं, पहला तो वन और दूसरा, दो फैक्टर होते हैं सॉरी, पहला वन और दूसरा नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर को सिर्फ दो ही चीजें डिवाइड कर सकते हैं, वन या फिर वो नंबर खुद। तो इसके दो पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे, 1,13 और दूसरा 13,1। तो यहाँ पे इसके 8 ऑर्डर, इसके 2 ऑर्डर, राइट। तो उम्मीद है आपको ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए सीखते रहो, अगले क्वेश्चन करते रहो, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।